नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी आज उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, और भाषण ठोक रहे थे। पूरी दुनिया हमारी ओर नजरें उठा करके देख रही है। वो हर भाषण का हिस्सा हो चुका है। भारत पूरी दुनिया को भरोसा दिला रहा है। ये भी भाषण का हिस्सा होता है। लेकिन जहां पर ये भाषण ठोक रहे थे मोदी जी, उससे मात्र 3.7 किलोमीटर दूर, 4 मान लो आप, 4 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ और जय शाह, चाणक्य, कथित चाणक्य, अमित शाह के सुपुत्र, बीसीसीआई के रहनुमा, और अब तो पूरी दुनिया के क्रिकेट के मालिक, क्रिकेट का तजुर्बा इतना जबरदस्त उनके पास है। योगी आदित्यनाथ और जय शाह उस भाषणबाजी वाले स्थल से, एक्सपो मार्ट से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे थे। लेकिन ध्यान इधर किसका है? सबका ध्यान तो राहुल गांधी पर है। पूरी सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वहां से लेकर के पूरी भाजपा, संघ, सबके लिए एक ही शख्स परेशानी का सबब बना हुआ है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। आज हम बात ही नहीं करेंगे राहुल गांधी की। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह के सुपुत्र जय शाह की, और योगी आदित्यनाथ की, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और आपको इस वीडियो में समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अंधभक्त कृपया दूर रहें, दूरी बनाए रखें वीडियो से, कि मोदी के भाषणबाजी वाले स्थल से थोड़ी ही दूर पर, मात्र आप गूगल मैप लगाएंगे तो 12 मिनट, 11 मिनट ऐसे ही शो करता है। और अगर सुबह तड़के 4-5 बजे का वक्त हो तो हो सकता है 6-7 मिनट का वक्त, 6 मिनट 5 मिनट का वक्त दिखाता है। उतने ही दूरी पर कितनी भयंकर बेइज्जती, फजीहत हो रही थी। मैं बात कर रहा हूं आज क्रिकेट की। वही क्रिकेट जिस पर भारत राज कर रहा है पूरी दुनिया में। कहा जाता है क्रिकेट के जरिए पूरी दुनिया में जितने क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उन सब में भारत की धमक है, दबदबा है। हालांकि दबदबा शब्द बोलने में थोड़ा सा झिझक होती है अब, लेकिन दबदबा है, कहा जाता है। और क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को छोड़ दें तो सारे विकसित देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड खेलता है, साउथ अफ्रीका खेलता है। तो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो भी हैं, उनकी धमक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनका दबदबा है। लेकिन उनके बीच में भारत ने दबदबा बनाया। अब बेइज्जती पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। भारत एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में कई बार काम करता है, और अफगानिस्तान को भारत में खेलने के लिए काफी सुविधाएं, काफी मौके दिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच होना था। उस टेस्ट मैच के लिए ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर, ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम को वेन्यू बनाया गया। इसमें भी विवाद है, भी बताएंगे पूरा कहानी क्या है। अब यहां पर 3 दिन हो गए, 3 दिन में एक भी गेंद फेंकी नहीं गई, एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। सामान्य तौर पर दर्शक सोचेंगे कि बरसात का दिन है, बारिश हो रही है, लेकिन इसी बारिश में आप अगर रोज शाम को देखेंगे तो गोरखपुर 11, मेरठ 11, दिल्ली में अडानी का लीग चल रहा है, अडानी लीग। मतलब पूरे देश में जो कॉर्पोरेट लीग्स टाइप हैं, हर शहर शहर के में T20 का एक फॉर्मूला, वो सब बड़े बड़े स्टेडियम्स में चल रहा है। बस ग्रेटर नोएडा वाले स्टेडियम में घेर करके इंद्रदेव बरस रहा है। वजह ये नहीं है।
अब गिनिएगा बेइज्जती, और फिर और इसके पीछे की कहानी बताएंगे, पहले अब गिनिए। इस स्टेडियम में दरअसल बारिश के बाद मैदान सुखा ही नहीं पाया है। क्यों नहीं सुखा पाए? जो हमारे पास अभी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की अगर माने तो वहां पर कवर ही नहीं है। बहुत कम कवर हैं, जो पिच थोड़ा-सा कवर कर ले, पिच के अगल-बगल कवर कर ले। यहाँ तक की जानकारी मिली जो, उसके मुताबिक किराए पर टेंट हाउस से कवर मँगाया गया है। बताइए, ये इंटरनेशनल मैच यहाँ पर होना था। टेंट हाउस से कवर मँगाया गया है। आप स्टेडियम की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जैसे जो कवर किया हुआ है। कवर जैस आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट तो हिंदुस्तान में सब लोग देखते हैं। पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलग-अलग, मतलब पूरा चित्रहार दिख रहा है, अलग-अलग कलर के, सफ़ेद है, नीला है, ग्रे है, जितने कलर हो सकते हैं, बहुरंगी, चहुरंगी सब दिख रहा है इसमें। ये टेंट हाउस से अलग-अलग टुकड़े मँगा करके जितना ढक पाए हैं, ढके हैं। अब हटाइए इसको। दूसरी स्थिति है यहाँ पर, यहाँ टेबल फैन, टेंट हाउस से टेबल फैन किराए पे मँगा करके ग्राउंड सुखाया जा रहा है। ऐसे ग्राउंड सुखा करके इंटरनेशनल मैच, वही फोटो दिखाइए जरा, मैं कहूँगा कंट्रोल रूम से दिखाइए। ये देखिए टेंट हाउस से ये पंखे, टेबल फैन आए हैं ग्राउंड सुखाने के लिए। पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। मोदी जी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बता रहे थे, तो वाक़ई पूरी दुनिया देख रही है कि देखिए तकनीकी में क्या विकास हुआ है। टेबल फैन मँगाया है ग्राउंड सुखाने के लिए। जब नाली की गैस से चाय बन सकती है, बादलों के पीछे फाइटर प्लेन्स को छिपा लिया रडार से, तो उस महान वैज्ञानिक के दौर में टेंट हाउस के टेबल फैन से क्या है, टेस्ट मैच नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षित ग्राउंड स्टाफ नहीं है, कुल 20-25 स्टाफ हैं, उसके बाद इधर-उधर किराए पे ग्राउंड स्टाफ भी बुलाए गए हैं, दूसरे स्टेडियम से जुगाड़ करके बुलाए गए हैं। मतलब प्रशिक्षित ग्राउंड स्टाफ भी नहीं है। सुपर सॉपर आपने देखा होगा, पानी सुखाने के लिए चलता है। इस इतने बड़े स्टेडियम में 5 सुपर सॉपर हैं, 2 ऑटोमेटिक हैं और 3 मैनुअल हैं। 5 सुपर सॉपर हैं, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। जल निकासी की जो व्यवस्था स्टेडियम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो असली प्रॉब्लम है, जल निकासी की ढंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त ना होने की वजह से वहाँ पर मैदान सुखाने में दिक्कत हो रही है। अब पिच के बाहर निकल जाएँ स्टेडियम में, पिच से थोड़ा बाहर निकलिए, तो वहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक पीने के पानी की दिक्कत है, बिजली आपूर्ति की दिक्कत है। ये उसी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर योगी आदित्यनाथ 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, मतलब एक्सेस हो गया है। अब अमेरिका वगैरह को ना सप्लाई कर दें, बस इतना डर है। वहाँ पे बिजली आपूर्ति, हालाँकि जो आदमी नोएडा से लेके लखनऊ किसी कोने में रहता है, दरअसल बोलता कोई नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। डर इतना है, बोल ही नहीं पा रहा है। दिन भर में 8 बार बिजली कटती है। स्टेडियम में बिजली का आपूर्ति नहीं है। महिला शौचालय, वो भी नहीं है फैसिलिटी ढंग की वहाँ पर। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब यहाँ पर एक मामले में बीसीसीआई कैसे इसमें कसूरवार है और योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? पहले योगी के रोल से चलते हैं, फिर जय शाह के रोल पर आएँगे। इसे दरअसल ये स्टेडियम यूपीसीसी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ जो है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। इस स्टेडियम की ज़िम्मेदारी है ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इसकी ज़िम्मेदारी है। अब ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर क्या रहा है, ये तो योगी आदित्यनाथ बताएँगे। पूरे प्रदेश में निवेश गिर रहे हैं, उद्योगों की एकदम धुआँधार, जगह कम पड़ रही है उद्योग लगाने के लिए, और ये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है, बहुत सारे काम हैं इनके पास। यहाँ पर इंटरनेशनल बेइज्जती इन्हीं की निगरानी में हो रही है, इसकी ज़िम्मेदार ये है। ये स्टेडियम बना, यहाँ पर बीसीसीआई ने आखिरी मैच करवाया था विजय हजारे ट्रॉफी का 2019 में। उसके बाद यहाँ पर मैच नहीं हुए हैं। 2019 के बाद बीसीसीआई ने कोई मैच नहीं करवाया। फिर बीसीसीआई अब आते हैं जय शाह पर। फिर बीसीसीआई ने इस ग्राउंड को कैसे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट के लिए अप्रूव किया। अब 2 रिपोर्ट्स हैं।
क्रिकेट एडिक्टर एक क्रिकेट से जुड़ी बड़ी वेबसाइट है, रेप्यूटेड वेबसाइट है। उसकी एक हेडलाइन आपको मैं दिखाता हूं, दिखाइए कंट्रोल रूम, उसकी हेडलाइन दिखाइए। अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, एसीबी ऑफिशियल थ्रेटेंड बाय बीसीसीआई क्वेश्चन मार्क, रिलीज ऑफिशियल स्टेटमेंट आफ्टर इंडियन बोर्ड ह्यूमिलेशन। ये समझिए इस बात को, यहां पर बेसिकली ये संदेह जताया है कि क्या एसीबी के ऑफिशियल्स को, एसीबी मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके ऑफिशियल्स को बीसीसीआई ने धमकाया, क्योंकि बीसीसीआई भैया धन कुबेर है, कुबेर है खजाना, इतना पैसा है, उसी पैसे ताकत पर क्रिकेट में राज बीसीसीआई कर रही है, क्योंकि सारे एडवर्टाइजर, भारत से ज्यादा दर्शक कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कई दर्शक नहीं। आप किसी देश में खेल देखने जाओगे क्रिकेट का, तो वहां पर भारत जो बाउंड्री वॉल के बगल में पूरा लगे रहते हैं बोर्ड्स एडवर्टाइजर के, आपको भारतीय ब्रांड नजर आए, क्योंकि क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में सबसे बड़ी मार्केट वो इंडियन मार्केट है, सबसे व्यूवर्स की सबसे बड़ी तादाद वो भारत के पास है। तो एडवर्टाइजर किसके पास? भारत के पास। एडवर्टाइजर जिसके पास, पैसा किसके पास? उसी के पास। और पैसा जिसके पास, उसके पास क्या? उसके पास तो सब कुछ होता है। अब मैं थोड़ा डिटेल में इसके भीतर की रिपोर्ट भी कंट्रोल रूम से कहूंगा, जरा चंद लाइनें पढ़वा देते हैं, ये आप पढ़िए गौर से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट आफ्टर द ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड which was for the one off test match between Afghanistan and New Zealand has been under the scanner for its poor facilities. The first 3 days of the test match have been already lost due to persistent rain and wet ground conditions. As a result, an unknown Afghanistan Cricket Board official had taken a dig at the BCCI for providing such a low quality stadium to Afghanistan for the match. The official even claimed that Afghanistan won't come back to this stadium again because of the huge mess. अब इसको हटा दीजिए। एसीबी के कुछ ऑफिशियल्स ने पहले ये बात, यही बात कही कि हमको ये जो जगह प्रोवाइड करवाई गई टेस्ट मैच के लिए, ग्रेटर नोएडा का ये महान स्टेडियम, ये अफगानिस्तान के स्टेडियम से भी बदतर है हुजूर। ऐसे ही खेलना होता तो इससे अच्छा तो हमारे पास है। अब नहीं आएंगे दोबारा ना, इतना घटिया फैसिलिटीज के साथ हमको प्रोवाइड करवाया। अब भैया क्रिकेट में सरवाइव करना है तो बीसीसीआई की बात सुननी पड़ती है। वही संदेह क्रिकेट एडिक्टर ने लगाया है क्वेश्चन मार्क कि क्या थ्रेटेंड किया गया, धमकाया गया, डराया गया। फिर एसीबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट को चेंज किया गया है और कहा गया नहीं जी हमने खुद चुना था। अब आप बताइए, आपके देश में कोई विदेशी मेहमान आ रहा है और वो खुद चुन रहा है कि हम जाएंगे कहां? सीलमपुर की झुग्गियों में। सीलमपुर की झुग्गियों में G20 की मीटिंग करेंगे, मान लिया अगर कह दिया G20 के देशों ने, तो क्या मोदी जी तैयार हो जाएंगे कि चलिए सीलमपुर की झुग्गियों में G20 करते हैं? अरे G20 में भारत की रौनक दिखाने के चक्कर में तो झुग्गियों को ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। नहीं जाएंगे ना, कहेंगे नहीं झुग्गी ही नहीं है। तो जिस स्टेडियम के आपके पास पता थी कंडीशन क्या है, उस स्टेडियम को आपने चॉइस में क्यों रखा? सवाल ये है। एसीबी को तो आप डरा धमका लोगे, जो ये फजीहत पूरे दुनिया में करवा रहे, बेइज्जती करवा रहे हो, इसको कैसे ढकोगे? अफगानिस्तान की तरफ से पहले कहा गया कि हम 3 स्टेडियम में से कोई एक चाहते थे, लखनऊ का, देहरादून का, इन दोनों को प्रायोरिटी थी। लेकिन लखनऊ और देहरादून, इन दोनों को मना कर दिया गया। यहाँ पर लोकल लीग्स चल रहे हैं, वो लखनऊ वाले इकाना स्टेडियम में, वहां पर गोरखपुर 11, मेरठ 11, ये सब भिड़ंत इनकी हो रही है। तो इंटरनेशनल मैच वहां कैसे हो सकता था? तो उनको व्यस्तता की पहले से प्री शेड्यूल था, तो इस वजह से नहीं दिया जा सकता।
तो श्रीलंका वो अफ़गानिस्तान ने कहा कि फिर जो है चॉइस हमारे पास बेंगलुरु की, ग्रेटर नोएडा की और कानपुर की थी। एयरपोर्ट से पास देखा तो इसी के लिए लिया। अब मेरा सवाल फिर ये है कि आपने चॉइस में उस स्टेडियम को क्यों रखा, जिस स्टेडियम में टेंट हाउस से पंखा, टेंट हाउस से कवर लाना पड़ता है, जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ किराए पे मंगवाना पड़ता है, भाड़े पे। ऐसे स्टेडियम को आपने चॉइस में क्यों दिया? इसका जवाब बीसीसीआई एसीबी को डराए, धमकाए, समझाए, फुसलाए, बहलाए, कुछ भी कर ले। इसका जवाब तो बीसीसीआई को देना पड़ेगा। आपने ऑप्शन ही क्यों रखा? अब जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी हैं, भारत के तेज गेंदबाज। 90 के दशक में जो है वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ की जोड़ी सबने देखी है। जवागल श्रीनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच रेफरी के रूप में काफी प्रतिष्ठित है, बहुत इज्जत हासिल की है। इस मैच के भी मैच रेफरी आईसीसी की तरफ से जवागल श्रीनाथ थे। अब जवागल श्रीनाथ रिपोर्ट देंगे, फिर आईसीसी, हालांकि आईसीसी में अब जैसा है आईसीसी में पहुंच चुके हैं, तो वही अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए। तो खैर रिपोर्ट जाएगी, इस पर बैन लग सकता है, फिर उस पर रेटिंग डीमेरिट के पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखते हैं कितना ज्यादा पॉइंट्स लेके आ पाते हैं। ये जो है ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो स्टेडियम चलवा रहा है, इस स्टेडियम को कितना डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टॉप करने की आदत है ऊपर रहने की, तो ज्यादा पॉइंट डीमेरिट के मिल सकते हैं। डीमेरिट का पॉइंट मतलब होता है कि घटिया, महाघटिया। और फिर उस डीमेरिट पॉइंट के हिसाब से इसको आउट कर दिया जाता है। अब गनीमत यही है कि डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसका हिस्सा नहीं है ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम। नहीं तो पता चलता कि डब्ल्यूटीसी फाइनल वाइनल के लिए भी कहीं ना कोई ऑफर कर देता कि बीसीसीआई इस बार यहीं हो जाए, यहीं हो जाए, मजा आ जाएगा। दुर्भाग्य है कि आईसीसी से संबद्ध है, आईसीसी से संबद्ध है, बीसीसीआई ऑप्शन में देता है, तो यही हालत होती है। खबर थोड़ा अलग थी, क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर एक क्रिकेट का मामला नहीं है। यहाँ मामला है जब आप राहुल गांधी के चक्कर में परेशान हो, राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं। ये कहानी तो और बात करेंगे, लंबी है ये कहानी राहुल गांधी वाली। लेकिन अपने देश में नहीं देख रहे हो, वहीं पे खड़े होकर के, जो मैं बार बार कहता हूं, बेशर्मी का अमृतकाल, खड़े होके भाषण ठोक रहे लंबे लंबे, वहीं से 10-12 मिनट की दूरी पर फजीयत हो रही, किरकरी हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि देखो किराए टेबल फैन लगा के मैदान सुखा रहे हैं सब। हम्म, खैर इजाजत दीजिए, लेकिन ऐसी खबरों पर भी थोड़ा निगाह रखिए। अंधभक्त तो इसको भी हो सकता है ये बता दें कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, इससे भी देश का हित छिपा हुआ है। डब्ल्यूटीसी में भारत की जो है रेटिंग पॉइंट्स इससे बढ़ जाएंगे, कोई कंपटीशन में नहीं रहेगा। जब मैच ही नहीं होगा तो डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए लॉजिक, लॉजिक और लॉजिक में संघर्ष हो सकता है, लेकिन कुतर्क, कुपड़ हो सामने, जो भाव कहते हैं, और कुतर्क उनके जेब में भरे हो, शर्ट के पैंट के सब में, तो आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।